आज बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। वैसे आज नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ललित का फर्स्ट डे एज चीफ जस्टिस भी था सुप्रीम कोर्ट में, पर ये उनकी बेंच के सामने नहीं था। जिस बेंच के सामने था उसमें हिजाब प्रो हिजाब साइड पिटिशनर्स को, जो चाहते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में हिजाब हो, जो कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी कंडक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्लेजर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर ऑब्जर्व किया। और इसको अगर हिंदी में बोलें तो जम के फटकार लगाई उनको। केस क्या है सारा आप जानते हैं। पूरे देश की आंखें गड़ी हुई थी जब कर्नाटका हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही थी। लाखों में व्यूज हुए थे उसके, क्योंकि ये एक अहम केस बन गया था। बेसिक इसका बैकग्राउंड क्या है? जनवरी 2022 में एक डिस्प्यूट था। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उससे पहले आपको 2 मिनट में सारा बैकग्राउंड बता दूं, जिन लोगों को याद नहीं, सारा रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि बहुत अहम केस है। अब सुप्रीम कोर्ट में है तो अब ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात हो जाएगी। क्या हिजाब पहन के आप स्कूल कॉलेजेस जा सकते हैं, या सरकार के पास पावर है यूनिफॉर्म की, जो अप्रोप्रिएट स्कूल्स कॉलेजेस के पास डिवॉल्व होके आती है, कि वो रोक सकते हैं कि हमारी ये यूनिफॉर्म है और आप इसी के अंदर आएंगे, आप इस तरह हिजाब या कल को बुर्का पहन के आप नहीं आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो पूरे देश पे लागू हो जाएगा। सो इट हैज बिकम बिगर देन ओनली कर्नाटका इशू। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। इसलिए ब्रीफ में याद करवाता हूँ केस क्या है, पर जो पहली बार ही जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप बहुत लोग जुड़ गए हैं पिछले 2 महीनों में, और जुड़िए हमें वहाँ पे। और मुझे लगता है स्ट्रांग होना है, क्योंकि वहाँ पे हमें और इन्फॉर्मेशन करनी है। ये पूरा हिजाब रो, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे किस किस तरह के सपोर्ट आए थे। वो महिला जो हिजाब पहन के स्कूल जाना चाह रही थी, वो वीडियो कितनी वायरल हुई थी, इंटरनेशनली वायरल हुई थी। तो ये इंस्टाग्राम है, जुड़ जाइए। मुझे लगता है पूरी लॉबी दोबारा शुरू होगी, और हमें यहाँ पे जो एजुकेट करना है जनता को कि इश्यूज क्या हैं, वो करना जरूरी हो जाएगा। अब बताता हूँ डिस्प्यूट क्या था। जनवरी 2022 में स्कूल यूनिफॉर्म लेके कर्नाटका के अंदर कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया था कि वो क्लास के अंदर एंट्री कर पाएं हिजाब पहन के, क्योंकि ये कॉलेज की यूनिफॉर्म पॉलिसी की वायलेशन थी। धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ा, बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस ने भी ये डिनाई करना शुरू कर दिया। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने और पूरा उनका जो समर्थक थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। स्टेट ने कुछ दिनों के लिए स्कूल्स भी बंद कर दिए थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी। स्टेट ने बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल भी किया था। सेंट्रल डिस्प्यूट क्या बन गया था कि हिजाब पहन के आप स्कूल या कॉलेज जा सकते हैं, या सरकार या स्कूल या कॉलेज अपनी पॉलिसीज के हिसाब से यूनिफॉर्म पे रोक सकता है। सिंपल भाषा में बोले, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनी, यूनी मीन्स वन, फॉर्म मीन्स आकार प्रकार। तो आप यूनिफॉर्म का मतलब अगर सिंपल भाषा में भी लें तो सब एक तरह तैयार होके आएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा रीजन है। इसका रीजन मल्टीपल जगहों से जुड़ा हुआ है। एक जगह से ऐसे जुड़ा हुआ है कि भैया आप अमीर बच्चे, एग्जाम्पल देता हूँ, वो इतने फैंसी कपड़े पहन के ना आ जाएं, और जो उतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है उनको बचपन में ही भेदभाव ना दिख जाए। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ ये आपको, और ये बहुत उचित है, बहुत अच्छा है ये। और लोगों को दिखाया जाए एवरी चाइल्ड इज इक्वल। जब आप अडल्ट लाइफ में आएंगे बहुत चैलेंजेस होती हैं, पर बचपन में आपको ये कम से कम होना चाहिए कि एवरी चाइल्ड इज इक्वल। बचपन में आपको ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको जो बोला गया है आप वही पहनेंगे। एक कायदा है, एक कानून है, एक प्लेस ऑफ लर्निंग जा रहे हैं, उस प्लेस के आप जो रूल्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे। तो चाइल्ड में एक रूल बेस्ड लर्निंग भी बहुत जरूरी है, इसेंशियल है। उसके बाद आपको ये उससे सीखने को मिलता है कि आप अपनी मनमानी से, अपने आप से आप डिफाइन नहीं करेंगे कि आप क्या पहनेंगे। बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म, UNI वन, फॉर्म सब एक जैसे दिखेंगे। ये केस पर फिर गरमाया, फिर काउंटर प्रोटेस्ट हुए, जहां पे लोग, हिंदू समाज के लोग, सैफरन हिंदू स्टूडेंट्स सैफरन शॉल, सैफरन कपड़े पहुंच के पहनना शुरू हो गए। वो बोलते हैं आप अगर हिजाब पहनेंगे तो फिर हम सैफरन क्यों ना पहन के जाए। फिर इसका तो कोई एंड ही नहीं है, फिर यूनिफॉर्म तो बचे ही नहीं है।
तो कर्नाटका हाई कोर्ट में केस जाता है। पहले सिंगल बेंच के पास जाता है, सिंगल बेंच सुनता है, फिर उसको वो बड़ी बेंच को रिकमेंड क्या? वो कहता है कि इसमें सेमिनियल इश्यूज इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये बेटर होगा कि इसको लार्जर बेंच सुने। वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट की बेंच इस केस को सुनती है। वहां पे मोटे-मोटे 3 इश्यूज बनते हैं, 4 बनते हैं। पहला, क्या हिजाब पहनना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट्स आई हैं, जिसमें ये बात आ जाती है, क्या आप जो कर रहे हैं वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? तो वो प्रोटेक्टेड हो जाती है या इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। बहुत विवाद है इस पे कि क्या टेस्ट ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर अभी के लिए ये टेस्ट है और इस कॉन्वर्सेशन के लिए ये टेस्ट पे मैं खत्म कर देता हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं जाता हूँ। दूसरी बात, क्या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वायलेटिव है राइट्स का? तीसरी बात, क्या जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था कर्नाटका का वो आर्बिट्री है, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 16, 15 जो सब होगा वो डला होगा उसके अंदर। वेदर अ केस इज मेड आउट फॉर इशुएंस ऑफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट द कॉलेज, कि कॉलेज के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? ये 4 क्वेश्चंस थे। लंबी बहस हुई, लंबी तर्क दिया गया, पर कोर्ट ने मल्टीपल ग्राउंड्स में बहुत रीजन जजमेंट में, क्योंकि बहुत लंबी सुनवाई हुई थी, ऑर्डर किया कि नहीं, ये वायलेटिव नहीं है। ऑपरेटिव पार्ट का क्या था? उन्होंने ये कहा, ऑन आंसर टू क्वेश्चंस आर वेयरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम वुमन डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब हिजाब पहनना मुस्लिम महिला के लिए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। सेकंड, क्या स्कूल ऐसी यूनिफॉर्म दे सकता है? तो उन्होंने उसका जवाब दिया जो सेकंड इशू का, कि हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, जिसको स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, लीगली भी वैलिड है, और मैंने आपको बेसिक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। तीसरी बात, गवर्नमेंट के पास पावर थी ऐसा ऑर्डर इशू करने की, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो और फिर जब ये 3 हो गए तो कॉलेज के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का तो सवाल ही नहीं होता। तो चारों बातें कोर्ट ने, 2 बातें सरकार के और कॉलेजेस के हक में की, 3 बातें, और एक बात ये कर दी कि हिजाब इज नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी और वो ऑब्जर्वेशंस बहुत साफ कही थी कि उन्होंने होली कुरान से कुछ रेफर किया, कुछ उन्होंने बाकी रिलीजियस स्क्रिप्चर से मुस्लिम्स के रेफर किया और कहा कि there is sufficient intrinsic material within the scripture itself to support the view that wearing the hijab has only been recommendatory if at all it is. मतलब रिकमेंडेटरी है हिजाब, अगर वो भी मानो तो कंपल्सरी नहीं है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, और वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेड सूरा के अंदर गए, सूरा वर्स 59 के अंदर गए के और कहा कि हिजाब एट बेस्ट एक कल्चरल प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब ये कल्चरल प्रैक्टिस ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया में सडनली अगर आप किसी से भी बात करें तो ये कल्चरल कल्चरल प्रैक्टिस बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और मैंने बहुत जगहों पे डिबेट्स में भी कहा था कि जो ये तर्क देते हैं इट्स योर चॉइस, और अगेन इंस्टाग्राम पे बहुत तर्क दिया जाता है, इट इज योर चॉइस। यस, इट इज योर चॉइस आप क्या पहनते हैं, बट not violative of the government's rules, not violative of what is the school's rules, not violative of the concept of a uniform in a school. Second, कितनी चॉइस होगी यार एक 14 साल की, 12 साल की, 13 साल की बच्ची को, कितनी चॉइस होगी? एक आपको सिंपल बात बता दूं, बिलो 18 तो आपकी एज ऑफ मेजोरिटी भी नहीं होती है। और ये आप इस तर्क पे मत जाइए, कुछ लोग तर्क ये दे रहे थे कि डंडा मार के जबरदस्ती महिलाओं को पहनाया जाएगा, मैं उस तर्क पे जा ही नहीं रहा हूं। आपको पता है कितना सोशल प्रेशर होगा अगर ये कह दिया जाए कि आप स्कूल में हिजाब या कल को बुर्का पहन के जा सकते हैं, तो कौन सी महिला अपने घर से निकल पाएगी? 12, 13, 14, 15, 16, मैं बोलता हूँ 20, 22 भी सोशल प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। और या उसके परिवार में किस तरह की टिप्पणी आएगी अगर वो पहन के नहीं जाएगी, तो क्या वो अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस एक्सरसाइज कर पाएगी? 15 साल की बच्ची या 20 साल की लड़की, क्या वो सही में अपनी चॉइस, किसी भी सोशियोलॉजिस्ट से
किसी भी आप जो भी ग्रुप और सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उनसे पूछिएगा कितना प्रेशर होता है, स्पेशली ऑन विमेन, कि वो फैमिली नॉर्म्स और सोसाइटल नॉर्म्स के अनुसार चले। अगर उनका नॉर्म है हिजाब बुर्का पहनना है, आप गली से जाएंगे, किस किस तरह के कमेंट आएंगे अगर आप नहीं पहनेंगे। सोशल प्रेशर में डंडा जबरदस्ती की बात ही नहीं कर रहा हूं, सोशल प्रेशर ही सब काम करवा लेता है। क्या वो चॉइस है? जैसे ट्रिपल तलाक, कौन सी महिला चाहेगी कि ट्रिपल तलाक में से तलाक 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 बोल के छोड़ दिया जाए? भारत सरकार ने कानून बनाया, और बहुत लोग जो स्टडी करते हैं वो मानते हैं मुस्लिम समाज से, मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम मेन से भी जो खुल के बोल सकते हैं, बहुत समर्थन आया इसको। पर ये तो ट्रिपल तलाक को भी मैटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम या चॉइस, जो मॉडर्न वर्ल्ड में किसी महिला को इतना बेसिक राइट भी ना हो कि आप जब मन करे ऐसे छोड़ दें, है ना? ये चीजें कितनी फ्रीडम है, और कितना ये, वैसे जो ये लोग बात करते हैं पेट्रियार्की, पुरुषों का कंट्रोल, वो यहाँ पे सबको मुंह में दही जम जाती है। एनीवेज, कोर्ट ऐसी बातें नहीं करता, ये हम समाज की बातें कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। कोर्ट तो स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है इसके ऊपर जाता है, और कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब आता हूं सुप्रीम कोर्ट में फटकार क्या पड़ी। जब ये फैसला आया, इमीडिएटली कहते हैं कि बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में शोर मचाना शुरू हो गए कि केस जल्दी सुनिए जल्दी सुनिए जल्दी सुनिए। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया कि 6 बारी सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला जल्दी सुनिए। मेंशनिंग की, मेंशनिंग क्या होती है कि बहुत अर्जेंसी है, जल्दी सुनिए, बहुत अर्जेंसी है, जल्दी सुनिए। कुछ गलत नहीं है, संवैधानिक हक है आपका मेंशन करना। कोर्ट ने मेंशनिंग मान ली। आज केस लगा था, 6 बारी आप जल्दी मांग चुके हैं, तो आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं, यहीं पे झोल है। नहीं, खुश नहीं हुए। आपने अर्जर्नमेंट मांगी, आपने कहा कि केस ना सुना जाए, आपने कहा कि ये लेटर ऑफ अर्जर्नमेंट होती है, केस को पोस्टपोन कर दिया जाए। 6 बारी आपको जल्दी चाहिए, अब केस को पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं जब आ रहा था? इसी पे कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर इवेक्ट किया, और जो कमेंट्स किए कोर्ट ने वो बताता हूं आपको मैं, ऑब्जर्वेशंस दी कोर्ट ने बताता हूं आपको। कोर्ट ने बोला, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। यू वांटेड अर्जेंट लिस्टिंग, व्हेन द मैटर इज लिस्टेड यू वांट अर्जर्नमेंट। वी विल नॉट, ये 2 वर्ड याद लीजिएगा, वी विल नॉट परमिट फोरम शॉपिंग। अब इसमें आपको ज्ञान देता हूं मैं थोड़ा कि क्या होता है फोरम शॉपिंग। आपने मेंशन करी 6 बारी, कोर्ट ने अलाउ कर दी। जब सुनवाई हुई, आपने देखा बेंच कौन सा है, किस बेंच के सामने लगी है। आपको शायद वो बेंच पसंद नहीं है, शायद आप चाहते हैं कि ये बेंच की जगह कोई और बेंच हो जाए। तो एक टैक्टिक हो जाती है कि आप एडजर्नमेंट मांगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस चेंज होते रहते हैं, बेंचेस चेंज होते रहते हैं, कई बार रिटायरमेंट्स भी होती रहती हैं, बहुत कारण से बेंचेस चेंज होते हैं, है ना? कभी कुछ जजेस का बेंच बनता है, कभी कुछ का बनता है। और सुप्रीम कोर्ट तो ये समझता है जब आप ये, मेरे ख्याल से बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो कोर्ट ने बोला, वी विल नॉट परमिट दिस। काउंसिल जो पिटिशनर के लिए आया वो बोला कि एडवोकेट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, सम कर्नाटका से आ रहे हैं, प्रिपेयर के लिए टाइम चाहिए। कोर्ट ने बोला कर्नाटका सिर्फ 2.5 घंटे दूर है, आ जाइए, और हम ये फोरम शॉपिंग नहीं होने देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्ञान वापी केस में भी ये हुआ, ट्रायल कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट अर्जेंट मेंशन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेट द ट्रायल कोर्ट प्रोसीड वेरी फास्ट, लेट इट डिसाइड द एप्लीकेशन। तो वहां पे अर्जेंटमेंट्स मांगनी शुरू हो गए। ट्रायल कोर्ट ने जुर्माना लगाया था, जुर्माना लगाया था मुस्लिम साइड पे ट्रायल कोर्ट ने। एक्चुअली मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था, राम मंदिर की हियरिंग चल रही थी, और वहां पे भी ये तर्क दिया गया था कि 2019 के इलेक्शन के बाद तक सुनवाई टाल दी जाए। वहां पे भी ये तर्क दिया गया था। कितनी अजीब बात है, मीडिया में पूरे जगत में शोर मचता है, जल्दी सुनो जल्दी सुनो जल्दी सुनो, कोर्ट हमारी सुनता नहीं है। 6 बारी मेंशनिंग होती है, कितनी बारी मेंशनिंग होती है, न्यूज आइटम्स आती हैं, किस तरह कोर्ट को बोला जाता है जल्दी सुनिए,
पर जब सुनवाई होती है राम मंदिर में 19 के बाद सुनिएगा। ज्ञान व्यापी में कोर्ट ने फाइन लगाया है डिले करने के लिए, यहाँ पे आप एडजर्नमेंट चाहते हैं। वेल, नथिंग डूइंग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सब पता होता है कि क्या हो रहा है, और उन्होंने कह दिया कि ये हम बेंच चेंज की तुम्हारी वेट नहीं करेंगे, फोरम शॉपिंग नहीं होगी, तुम्हें जल्दी थी तो करो जल्दी अब आर्ग्यू। और फिर पिटिशनर ने जवाब देने की कोशिश करी। वो पिटिशनर जो कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसने कहा हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस, स्कूल्स को अलाउड है, मैंने आपको चारों पॉइंट्स बता के सुना दिए थे, उनके अगेंस्ट जो चैलेंज करते हुए पिटिशनर आए हैं, प्रो हिजाब पिटिशनर्स हैं जो कहते हैं स्कूल कॉलेजेस में हो, तो उन्होंने कहा कि अरे उस समय तो एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे। तो सॉलिसिटर जनरल ने, अब उनकी तो आर्गुमेंट है, उन्होंने कहा ओ तो आपने मेंशनिंग करी बिना केस प्रिपेयर करे। अभी देखिए नया केस भी नहीं है, पूरी बहस हो चुकी है हाई कोर्ट में, सबको पता है क्या केस है, ऑर्डर आए हुए महीनों हो चुके हैं, अर्जेंसी आपको है, दिखाने के लिए अर्जेंसी आपको है, कोर्ट सुन रहा है तो आप एडजर्नमेंट चाहते हैं। अच्छा, एडजर्नमेंट से कई बार ये भी होता है कि कोर्ट इतना बिजी होता है, इतना हैवी उनका बोर्ड होता है, सारे मैटर्स इंपॉर्टेंट है, एडजर्नमेंट हो जाता है, मैटर बहुत देर के लिए लटक जाता है। कोर्ट अगर एक केस सुनना शुरू कर दे कोर्ट तो वो सुनना पड़ेगा, इन डेप्थ चलेगा, कई बार कुछ दिन के लिए चल जाएगा, तो आपका लंबा खिंच जाता है, कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है एडजर्नमेंट के बाद, कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है। सॉलिसिटर जनरल ने ऑब्जर्व किया, अच्छा ऐसे कर रहे हैं, बट एनीवेज बार बार पिटिशनर मांगते रहे एडजर्न किया जाए, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका को नोटिस इशू कर दिया और कहा कि हम ये मैटर 5 सितंबर को सुनेंगे। और सॉलिसिटर जनरल, गवर्नमेंट को कोई डिले का शौक नहीं है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट डिले करती है, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कोई डिले नहीं करना, हम काउंटर एफिडेविट भी नहीं फाइल करेंगे, मतलब हम लिखित में जो काउंटर एफिडेविट होता है नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और सही में क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो हाई कोर्ट में फ्रेम हुए। क्या हिजाब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? क्या स्कूल यूनिफॉर्म वायलेटिव है राइट्स का? क्या सरकार के पास पावर नहीं है? आर्टिकल 14-15 का वायलेटिव है? और डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का तो मुझे लगता ही नहीं कोई खास बनता है, पर वो भी कोर्ट ने जब वो 3 मना कर दिए तो वो तो मना होना ही था। बड़े सिंपल लीगल पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्चुअल इस पे बहस नहीं है। सरकार पूरा तैयार है, शोर कोई मचा रहा था कि जल्दी करो, करना कोर्ट में क्या कंडक्ट है, कोर्ट ने ऑब्जर्व कर दिया और अपना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर किया। अब देखते हैं 5 सितंबर को इसकी हेयरिंग है, 23 पिटिशंस हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग लोग आए हैं जो सपोर्ट करते हुए आए हैं, और सम वर फाइल्ड डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, some are SLPs from the Karnataka High Court order denying Muslim women students of from wearing of hijab। 5 सितंबर को जो भी होगा इसमें अपडेट आपको जरूर बताऊंगा।